Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a charged particle of mass m and charge q is released from rest in an electric field of constant magnitude E. The kinetic energy of the particle after time t is option A 2 e square t square upon ma. Option B given a e square q square t square upon 2m. Option C given a e q square m by 2t square. Option D given a e q m upon 2t. So we need to understand about the key concept of electric field. वी नो कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल या किसी मास चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू क्यू ई बार, राइट. अगर नेगेटिव चार्ज होगा सो डायरेक्शन विल बी अपोजिट. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म इन नेचर टुवर्ड्स राइट साइड और इसमें हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखें सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज रखें सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन टू अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू ई होगा, राइट, बिकॉज वी नो के फोर्स इज क्यू ई. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंस इट इज बीन एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट इंस्टेड फोर्स कैन बी रिटन एज एम ए and we can equate the two, that is ma will be equals to qe, and in that situation हम क्या लिख सकते हैं कि acceleration जिससे particle accelerate हो रहा होगा that will be qe upon m. So using this concept we will try to answer the given question, and since it is a case of acceleration, kinematical equation, that is three kinematical equation, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2as are valid over here since this is a case of constant acceleration, right. So we will try to answer the given question using this. अब यहाँ पे लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे हम एक पार्टिकल रख रहे हैं जिसका इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है इसकी, ठीक है, और चार्ज क्यू है, इसके ऊपर मास एम है, एंड सिंस इट इज बीन केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने डिस्कस किया. सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम ए, राइट, दैट इज क्यू ई विल बी एम ए. सो ए हमें क्या मिल जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है. सो बाय हमें पता करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, यानी कि पहले हमें उसकी फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी आफ्टर टाइम टी. सो फाइनल स्पीड हमारे पास v हो जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस टी, दैट इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वी विल बी यूजिंग. इनिशियली इट वाज एट रेस्ट तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो v क्या मिलेगा हमें, क्यू ई टी अपॉन एम. अब v मिल चुका है सो वी कैन से देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है. So we can say therefore kinetic energy at after time t will be equals to q square e square t square upon m का स्क्वायर भी होगा लेकिन एक m यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2m. So this will be the kinetic energy after time t we will be getting. So from the options we can say कि जो b option होगा हमारा correct होगा in this case. I hope you understood the solution. All the best.